थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें ये होता है, पहले तो इक्वेशन की बात करें कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये होता है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपने को प्रूफ ये करना है कि बताओ ये फॉर इक्वेशन सही है या गलत है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन की अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो बताओ अपने को क्या मिला है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ये। अपने को थर्ड में क्या क्या चाहिए, एस है यहाँ पे, एस भी चाहिए, यू है क्या, यू भी चाहिए, टी है क्या, नहीं, टी यहाँ पे नहीं चाहिए और यहाँ पे टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग यहाँ से टाइम को रिमूव करेंगे ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इधर u को लेकर आओ तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यहाँ से t हो जाएंगे v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर ये बात। तो t का वैल्यू मिल गया ना अपने पास, v माइनस यू अपॉन ए। और फाइनली इस t का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉरी इसमें नहीं पुट करना है ना, ये तो हमको प्रूफ करना है ना। फाइनली अपने को टी का जो वैल्यू मिलेगा ना वो सिंपल इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब टी का वैल्यू मिलेगा ना हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब बताओ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्रूफ करने के लिए टी का वैल्यू प्रूफ पुट करते हैं। तो आगे हम लोग एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी को हमको टी क्या मिला था, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इस टी को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, u, टी के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करने पे यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस इसको करोगे तो मिलेगा हाफ ए इंटू वी, ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 u v अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। ये वाला ए और ये एक ए नीचे कैंसिल हुआ, क्या क्या मिला यहाँ से, एस इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ, इसको सोल्व करते हैं अपन फाइनली तो क्या मिलेगा, अगर सोल्व करें तो ये मिलेगा वी स्क्वायर, ये 2a बच गया ना नीचे, वी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2uv अपॉन 2a। क्लियर। अब इसको 2 से 2 कैंसिल करें अपन तो क्या मिल जाएगा फिर, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ए ऐसा करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, सभी का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, अभी मैं इसको 2 को नहीं कैंसिल करता हूँ, इस 2 को मैं अभी कैंसिल नहीं करता हूँ, सिंपल मैं इसको रखने देता हूँ 2uv अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ मैं 2a, तो 2a एलसीएम लोगे तो यहाँ से मिलेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर। अब अपने को ये प्लस 2uv और ये माइनस 2uv प्लस 2 यहाँ से s इक्वल्स टू इसको इधर लेकर आए तो ये मिल जाएगा 2a इंटू एस इक्वल्स टू यहाँ से वी स्क्वायर और माइनस का ये इधर करोगे तो माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है। फाइनली अपने को रिजल्ट यहाँ से मिल चुका है। इसको अगर अरेंज करें कुछ तो यहाँ से मैं अरेंज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर को मैं उधर लेकर जाऊँ तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलेगा
2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही तो है अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनली हम लोग ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, हेंस प्रूफ। फाइनली हम लोग ये भी प्रूफ कर चुके हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इससे पहले मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस फार्मूला इक्वेशन को प्रूफ करने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये था अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब आगे कुछ सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with velocity 2 meter per second with a constant acceleration of 2 meter per second square, ठीक है। it achieves a final velocity of 16 meter per second in टाइम t, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। अपने को ये बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, फाइनली, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये भी सवाल में दिया है कि एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन जो दिया है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अपने पास दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और बोला ये गया है कि ये फाइनल अचीव से फाइनल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड को अचीव कर लेता है कितने टाइम में, वो भी दिया है टी टाइम में, ठीक है। अब पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, वही टी का वैल्यू बताओ जब ये इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अपने को ये लिखना है ना कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि गिवन क्या क्या दिया है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया ना अपने को। मैं ये लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये बोला गया है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया ना, मतलब एक्सेलरेशन लिख दूं, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोला है कि इट अचीव्स ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी को भी लिख रहा हूं इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकंड। तो टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या दिया है, u दिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को a और v भी दिया है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है।
और यहाँ से v माइनस यू इक्वल्स टू 80 लिख सकते हैं ना। यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t। और बताओ फाइनल वेलोसिटी दिया था अपने पास, ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 16 और इनिशियल का 2 और एक्सेलरेशन v2। ठीक है, तो फाइनल का 16 मतलब v के जगह पे 16 और इनिशियल का 2 और ये एक्सेलरेशन v2, तो टाइम जो भी आएगा वो दैट विल बी द आंसर। इसको सोल्व करेंगे तो 14/2 मतलब 7 सेकेंड। 7 सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना सीखें। टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेंगे और क्वेश्चन को समझने में जो भी टाइम लगे, लेकिन उसका सोल्यूशन जब करने लगोगे ना स्टार्टिंग से, तो फिर टाइम नहीं लगता। सबसे पहले यू हैव टू स्टडी ऑन योर, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। सिंपल सी बात, सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो और क्वेश्चन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए हैं उसे लिखो। ठीक है, और जैसे ही आप डाटा को समझ जाओगे ना, तो माइंड में ये पता चलने लगेगा कि कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे कब और कब यूज करेंगे, मतलब कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो वही मैं यूज किया हूँ, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टाइम को फाइंड किया हूँ और टाइम आया है अपना 7 सेकंड। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना, ये 16 माइनस 2 करोगे तो 14, 14/2 7। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सवाल। अब आगे मूव करते हैं एक अगले सवाल पे, और अगला सवाल ये है कि सपोज करो